बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी गुस्से में रहते हैं और काफी झुंझलाए हुए से नजर आते हैं और जिसकी वजह से वह आए दिन ऐसी बातें कह देते हैं जिनसे उनको काफी फजीहत का सामना करना पड़ जाता है और लोग उन पर निशाना बनाते रहते हैं। बता दें कि उनके तरफ से कही गई बातों को लेकर के विपक्ष मुद्दा बनाती है और उसको इतना खींचती है कि उससे नीतीश कुमार को और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें चल रही है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान दो ऐसी चीजें कर दी जिसके बाद से उनकी काफी फजीहत हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर महिलाओं पर जिस तरह की बयान दिए, उसके बाद से उसको लेकर उनकी काफी बेइज्जती हुई। यहाँ तक कि केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनके इस बयान को शर्मनाक बताया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसकी आलोचना करी थी। दूसरे दिन आपको बता दें कि उसके ही अगले दिन उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ तू तड़ाक कर दिया, जिसके बाद से उन पर आरोप लग गया कि जो नीतीश कुमार है वह दलित विरोधी हैं और दलितों का अपमान करते हैं। तो यह सारी तमाम चीजें हुई और हाल ही के दिन में फिर देखा गया कि नीतीश कुमार जो है वह पत्रकारों को प्रणाम करते हुए नजर आए, उनके सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े हो गए थे। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको लेकर अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार की यह जो झुंझलाहट है आज से नहीं है बल्कि यह 2020 से ही देखी जा रही है। तो आइए हम आपको कुछ बातें बताते हैं जिससे कि आप समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार इतने परेशान क्यों रहते हैं और उनकी यह जो गुस्सा के पीछे की वजह है वह कब से शुरू हुई है। तो आइए आपको पूरी बात बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार का यह जो गुस्सा है आज का नहीं है बल्कि 3 साल पहले से यह स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को पहली बार लोजपा नेता चिराग पासवान ने उन्हें तब बिदकाया था जब जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। लोजपा के साथ ही भाजपा के प्रति भी नीतीश कुमार के मन में संदेह का बीजारोपण हो गया। उसी वक्त उन्होंने यह अग्रेशन दिखाया जब चिराग ने भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं दिए। इसे भाजपा की नीतीश को तबाह करने की राजनीति के तौर पर देखा गया। बता दें कि चिराग के इस खेल से असेंबली चुनाव में नीतीश की पार्टी जदयू काफी ज्यादा बुरी तरह से पिट गई थी। जदयू के सिर्फ 43 विधायक ही चुनाव जीत कर आए थे। आमतौर पर गुस्से की वजह आदमी की व्यक्तित्व या सामाजिक अपेक्षा या अवमानना ही होती है। उपेक्षित भाव से अगर लोग उसे देखते हैं तो लोगों में गुस्सा होना स्वाभाविक है। गुस्से की वजह से किसी व्यक्ति विशेष का समाज से अपनापन की अपेक्षा होती है। अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तब लोग काफी गुस्से में नजर आते हैं। गुस्से की सबसे खराब बात यह होती है कि इसमें आदमी की बुद्धि भी काम नहीं करती और ठीक इसी तरह का कुछ माजरा नीतीश कुमार के साथ भी देखने को मिला। नीतीश कुमार कई ऐसे हालात से जूझ रहे हैं जिसमें उनका झुंझलाना या फिर यूं कहे तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। बागी तेवर अपनाकर लोजपा ने 243 सदस्यों वाले विधानसभा चुनाव में अपने 137 उम्मीदवार उतार दिए थे। ज्यादातर उम्मीदवार वही थे जहां जदयू को एनडीए ने सीटें दी थी। भाजपा के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार उतारे। लोजपा भले ही एक सीट मटिहानी की 333 मतों के अंतर से जीती, लेकिन नीतीश कुमार की जदयू का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। 5 साल में ही जदयू विधायकों की संख्या वर्ष 2015 की 71 से घटकर 43 पर सिमट गई। जदयू के नेता आरोप लगाते हैं कि चिराग की वजह से तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वैसे तो नीतीश कुमार का गुस्सा पिछले असेंबली इलेक्शन के दौरान भी देखने को मिला था, लेकिन बाद में यह और बढ़ता चला गया। चुनावी सभाओं में पहली बार उनका गुस्सा दिखा था जब सभा में आए कुछ लोगों ने लालू जिंदाबाद का नारा लगाया। तब नीतीश ने काफी ही अलग तरह का तेवर दिखाकर कहा था कि क्या बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो, काहे को अनाप शनाप बोल रहे हो, यहाँ पर हल्ला मत करो, वोट नहीं देना है तो मत दो। एक बार तो वह तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर भी सदन में ही गरज पड़े थे। उन्हें नीतीश ने संविधान के मुताबिक सदन चलाने की नसीहत दी और कहा कि क्या आप सदन को ऐसे चलाएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सदन में इस तरह से चर्चा नहीं होती है। नीतीश को तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी भाजपा ने सीएम बना दिया था। भाजपा उन्हें इसका एहसास भी कराते रही थी। भाजपा के पार्षद टूना पांडे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश
परिस्थितिवश मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें जेल भिजवा कर छोड़ेंगे। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त संजय जायसवाल थे और गोपालगंज के सांसद समेत पार्टी के कई नेता जो हैं वह शराब से होने वाली मौतों, बढ़ते अपराध और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के अक्सर नीतीश कुमार को कोसते रहते थे। यही वजह रही कि नीतीश ने भाजपा से रिश्ता भी तोड़ने का फैसला लिया। वह उस राजद के साथ मिल गए जिसका विरोध करके सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। नीतीश का गुस्सा भले ही भाजपा के प्रति था, लेकिन इसकी जद में राजद ने के जो नेता थे तेजस्वी यादव वह भी एक बार आ गए। जब नीतीश एनडीए में थे तो वह विधानसभा में तेजस्वी पर बरस पड़े थे। नीतीश ने तेजस्वी के बाप माई के कारनामे तक गिना दिए थे, बहने को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। ऐसे मौके पर कई बार आए जब उन्होंने तेजस्वी को खरी खोटी सुनाई, तब नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी को तुम और बच्चा कहने में भी उन्होंने बिल्कुल संकोच नहीं किया था। हालांकि आज भी वह तेजस्वी को तुम ही कहते हैं। ऐसा कहते वक्त नीतीश यह भूल जाते हैं कि तेजस्वी अब उनके डिप्टी सीएम है, लेकिन फिलहाल अभी जो माजरा चल रहा है उसमें भी वह तेजस्वी यादव को तुम ही कहते हैं। तो यह तमाम जो सारी चीजें हमने आपको बताई, अब बता दें कि 2020 और 22 से ही चलते आ रही है। 2020 का जब चुनाव हुआ था उसके बाद से ही नीतीश कुमार की अपनी पार्टी का टूटने का खतरा सता रहा था, और जैसे जैसे उनके विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या घटती जा रही थी, वैसे वैसे नीतीश कुमार और परेशान होते गए। और यही सारी तमाम वजह है जिसकी वजह से उनमें काफी झुंझलाहट और गुस्सा भर गया है, और उसी का परिणाम है कि आज नीतीश कुमार इतने परेशान रहते हैं कि वह कब किसको क्या बोल दे इसका अंदाजा लगा पाना बिल्कुल ही मुश्किल है। और आए दिन वह ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी शर्मसार होना पड़ता है। और यह अब तो यहाँ तक बात आ पहुंची है कि नीतीश कुमार खुद की ही निंदा करते हैं, खुद को मूर्ख बताते हैं और खुद पर ही शर्म भी करते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो नीतीश कुमार जो पहले हुआ करते थे, अब नीतीश कुमार पूरी तरह से बदल चुके हैं। पहले वाले नीतीश कुमार की एक अलग ही छवि हुआ करती थी, अलग व्यक्तित्व हुआ करता था। पहले नीतीश कुमार का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली हुआ करता था, लेकिन अभी के जो नीतीश कुमार है उनको देखकर अगर सच कहें तो काफी दया आती है कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है। तो इसके पीछे की यह तमाम वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार का गुस्सा आज सबके सामने निकल कर आ रहा है। बाकी आप नीतीश कुमार को कैसा नेता मानते हैं और आपकी नजर में वो कैसे हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।